एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई बुलमा भी स्पेसशिप को ठीक कर रही है, बट उसमें कोई दिक्कत आ रही है और उसको कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि भाई उसने कभी देखा ही नहीं। और भाई वो कहता है वेजिटा तुम कुछ कर लोगे ना। वो कहती है अरे मैं कैसे कर लूँगी, मैंने वो एलिमेंट देखा ही नहीं कभी जिससे ठीक होगा ये। भी तो कहता है फिर तो वो पार्ट खाली हमें डिमल रैल में मिल सकता है। वेजिटा कहता है क्यों अर्थ का कोई एलिमेंट यूज़ नहीं हो सकता इसमें। वो बुलमा कहती है हाँ हो तो जाएगा, बट मुझे फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पिकोलो कहता है कि जैसे तुम चाहो वैसे ठीक कर लो और बस कर लो ठीक इसको। और भाई से यहाँ पर बुलमा थोड़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि कोई इससे ढंग से इज्जत से बात भी नहीं कर रहा हुआ था, क्योंकि भाई तो वही ठीक कर रही है और उससे कोई इज्जत से बात भी नहीं कर रहा है, तो वो गुस्सा होने लग जाता है। फिर हम देखते हैं भाई वहाँ पे स्पेसशिप आ चुका है, इसका अपना डोरेमोन का छोटा भाई कह लो या इसको यहाँ, और ये आ चुका और ये कहता है कि मुझे किंग गडान ने तुम सबको लेने के लिए भेजा है। गोकू भाई पांजी का दिया हुआ खाना खा रहा और एक बाइट में उसका पेट फूल जाता है। फिर गोकू मजे ले लेता है, दूसरा खा के अपना पूरा पेट ही फुला लेता है, जो कि एक फनी सीन होता है। यहाँ पांजी कहती है और कितना खाओगे। गोकू कहता है हाँ मेरा पेट पूरा भर चुका। पांजी कहती है मुझे यकीन नहीं होता तुम सच में इतने बड़े हो। फिर हम देखते भाई पिकोलो, वेजिटा और बुलमा तीनों जा रहे हैं डीमन रैल में। किबीतो नहीं जा रहा और यहाँ पे बुलमा पूछती है आखिर किबीतो हमारे साथ क्यों नहीं जा रहा। पिकोलो कहता है कि वो टेंपल को देखेगा हमारे बाद, और वैसे भी ये डोरेमोन का छोटा भाई हमें गाइड कर ही रहा है। बुलमा और एविस की काफ़ी बन रही होती है। एविस से पूछती है आखिर ये क्या चीज़ है, और वो कहता है कि मैं बस रास्ता ढूंढ रहा हूँ और कुछ नहीं। और कहता है कि मुझे जल्दी तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ पहुँचाना है और ब्यूटी पार्लर जाना है। भाई ये है छोटा डोरेमोन। इसको यहाँ पे भाई किंग गडान का कॉल आ चुका है। वो कहता है आखिर तुम कहाँ हो। वो कहता है हम अर्थ छोड़ चुके हैं। किंग गडान कहता है कि वो लोग तामागामी इसके बाद पहुँचने ही वाले हैं, तो फटाफट जब तुम भी आओ तो मुझे बता देना। फिर हम देखते हैं भाई पेंजी को। पेंजी को कुछ सेंस होता है, वो कहती है ग्लोरियो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, वहाँ सामने ग्रैंड मैरिज। और भाई साहब यहाँ पे ग्लोरियो देखता है हाँ ये तो सच में ग्रैंड मैरिज है। और भाई साहब सीन कहता है उन सबको ध्यान मत दो और चलो यहाँ से कोई दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। ग्रैंड मैरिज इन लोगों को ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी से बाहर आ जाओ वरना हम फायरिंग करेंगे। पांजी कहती है अब हम क्या करें। सीन कहता है जो ये कहते हैं वो करो वरना अगर प्लेन टूट गया तो दिक्कत होगी। ग्लोरियो कहता है कि भाई उन लोगों ने हमें ढूंढ कैसे लिया। पांजी कहती है कि उन्होंने मेरा कॉलर स्कैन करा था जब वो गोकू को ढूंढ रहे थे, शायद वैसे ही ढूंढ लिया होगा। और गोकू कहता है कॉलर। हाँ जी बता दी कि भाई डीमन लैंड में बहुत लोगों के पास ये मैजिक कॉलर जिनको काबू में रखने के लिए बनाया गया है, जिससे ये लोग कुछ कर नहीं सकते और डर के रहते हैं इस कॉलर की वजह से भाई लोगों। वो कहता है कोई बात नहीं मैं इन सबको तुम्हारे लिए देख लूँगा। और भाई सब ग्लोरी कहता है अगर उन लोगों ने तुम्हें हमारे साथ देख लिया तो हम भी वांटेड हो जाएंगे और फिर हम वक्सामा को यूज़ नहीं कर पाएंगे हम सारे के सारे। और भाई सब सीन कहता है गोकू तुम बस पीछे छुप जाओ। पांजी कहती है वो तो हर जगह देखेंगे। और वो कहता है कि कोई बात नहीं। और भाई सब फिर वो नीचे उतर जाते हैं और भाई ग्रैंड मैरिज अंदर जाके चेक करने लग जाते हैं। और भाई सब वो सब लोग बाहर हैं और पांजी सोचती है आखिर उन लोगों को गोकू मिला क्यों नहीं। और भाई गोकू तो उनके पीछे पीछे ही साथ साथ चलते हुए आ गया। गोकू भाई छुप चुका है और ग्रैंड मैरिज को कुछ मिलता नहीं। ग्लोरी कहते तुम्हारा हो गया चलो निकलो यहाँ से। पांजी कहती है आखिर तुमने करा कैसे। और भाई सब दिन बताता है कि गोकू ने उसकी की सेंस करी और टेलीपोर्ट करके उसे पीछे आ गया। बस सिंपल भाई लोगों। पांजी को यहाँ घंटा समझ कुछ नहीं आया ना टेलीपोर्ट के बारे में और ना की के बारे में। तो उसे लग रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा मैजिक है। बस ये ग्रैंड मैरी भाई पांजी के पास आता और कहता है कि तुम हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमें तुमसे कुछ सवाल जवाब करने। और यहाँ पे ग्लोरी कहता है अरे तुमने तो कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं मिला। और वो कहता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, उनके ऊपर जिसने बम फेंका था उसने भी एक कॉलर पहन रखा था, इसलिए हमें पूछताछ करनी है। गार्ड कहता है कि हमें इस लड़की पे शक है तो हम इसे ले जा रहे हैं। और यहाँ सब सीन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे साथ पूरे टाइम थी तो ऐसा उसने कुछ भी नहीं करा। और भाई वो गार्ड कहता है ये सच है यार, ये तो हम बाद में देखेंगे जब हम सवाल जवाब करेंगे। और उसका हाथ पकड़ लेता है पांजी को और पांजी गुस्से में आके भाई उसे बिजली का शॉक दे देती है। इन कहता है अब हम इन सबको हराना पड़ेगा। और भाई से फिर लड़ाई होने लग जाती है और हम पहली बार देखते हैं सीन को थोड़ी बहुत फाइट करते हैं। और भाई फिर ये ग्रैंड मैरिज जो होते हैं भाई साहब प्लेन के अंदर से बैठ के फायरिंग करने लग जाते हैं। और भाई साहब वो लोग अपने आप को बचा ही रहे होते हैं और भाई अचानक से देखते हैं कि ग्रैंड मैरिज ने सारी गोलियां उनके प्लेन पे बरसा दी है। ग्लोरियो के यहाँ पे भाई थोड़ा गुस्सा आया था, वो अपने मैजिक से उन लोगों को मारने लग जाता है। और भाई साहब ग्रैंड मैरिज भाई हवा में से नीचे कूद रहे होते और यहाँ पे अपना सीन भाई अपना मैजिक यूज़ करके समझ लो तुम पावर कह लो उसको यूज़ करके उन दोनों प्लेनों को ब्लास्ट कर देता है। और भाई इस तरीके से ये लोग जीत जाते हैं और ग्रैंड मैरिज भाग जाते हैं। ग्रैंड मैरिज यहाँ पे भाग ही रहे होते हैं। भाई साहब फिर वो सीन कहता है गोकू अब तुम्हारी बारी है। गोकू अपनी एनर्जी बॉल यूज़ करता है और भाई साहब उनको मार देता है। और भाई साहब इस तरीके से वो लोग भाग जाते हैं। पांजी फिर एक डिवाइस निकालती है और भाई ग्रैंड मैरिज पे यूज़ करने लग जाती है। गोकू होता है आखिर ये क्या चीज़ है। और वो कहती है कि इस चीज़ से ये लोगों का कनेक्शन टूट जाएगा और ये एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई बैकअप बुला पाएंगे। इन कहता है हम गोकू की तरफ वांटेड हो चुके हैं सारे के सारे। और भाई से गोकू कहता है कोई दिक्कत नहीं ये तो होता रहता है। और भाई से यहाँ पांजी कहती है थैंक्स मुझे बचाने के लिए। और कोई ग्लोरी कहता है कि हमारा प्लेन अब लगता चलेगा नहीं। ग्रैंड मैरिज का यहाँ पे भाई स्पेस भी छुप जाता है और जो कि पांजी देख लेती है और भाई वो काफ़ी मॉडल होता है। और भाई सब लोग अंदर जा ही रहे होते हैं बट पांजी को छोड़ के। भाई पांजी अंदर आ नहीं रही होती और भाई किन कहता है आखिर क्या। और पांजी बताती है कि मैंने उनकी बातें करने के लिए तो उसका कनेक्शन बंद कर दिया है, बट वो लोग मेरा कॉलर स्कैन कर सकते हैं और वो हम जहाँ मर्जी जाएंगे वो हमें ढूंढ लेंगे। सिन कहता है कि मैं तुम्हारा कॉलर देख सकता हूँ और पांजी उसको दिखा दिया। सिन बताता है कि हाँ मुझे लगे था ये वही मेटल है जहाँ पर क्लाइंट सारे पैदा होते हैं और वहाँ रहते हैं। इन बताता है कि कॉलर बनाने वाली और कोई नहीं है, उसकी बहन डॉक्टर एडिनसुई है जो कि भाई गोमा के लिए काम करती है और इन्हें तब बनाए थे जब डबोरा किंग था। और वैसे यहाँ पेंजी बताती है कि जितने भी मार्जिन पैदा होते हैं उन लोगों को ये कॉलर पहनाया जाता है और वो नहीं पहनते तो उन्हें मार दिया जाता है।
पांजी कहती है कॉलर काफ़ी अजीब है, जैसी हमारी एज बढ़ती है वैसे ये भी बढ़ता रहता है। और वैसे यहाँ सीन कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इसे उतार दूँ? वो कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो। वो कहता है हाँ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी एक ग्लाइंड ही तो हूँ। इन यहाँ पर फिर अपनी कोई मैजिक पावर यूज़ कर रहा होता है और वैसे देखते हैं अचानक से ही पांजी का कॉलर टूट जाता है। पांजी भाई यहाँ पे खुश है क्योंकि उसका कॉलर टूट चुका और वो आज़ाद हो चुके। सीन कहता है कि अब वो लोग तुम्हें कभी ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और पांजी कहती है आखिर तुमने कैसे किया, क्योंकि इस पर तो कोई मैजिक यूज़ ही नहीं होता। और वो कहती है लगता है ऐसा कोई एक मैजिक है जो खाली ग्लाइंड यूज़ कर सकते हैं। और वैसे सीन कहता है नहीं ऐसा तो कोई भी कर सकता है। और पांजी कहती है तो ये चीज़ हम सबको सिखाएंगे। वो सारे भाई स्पेसी से निकल चुके और यहाँ पे भाई पांजी पूछती है आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। और भाई गोकू कहता है हम ड्रैगन बॉल लेने जा रहे हैं ड्रीमल रेल के। और वो कहती है अच्छा हाँ मुझे लगा ही था कि तुम लोग सामागामी से फाइट करने वाले हो। और यहाँ पर भाई सब ग्लोरी कहता है कि यार इस प्लेन का फिर नंबर भी अलग होगा वक्सामा के सामने। तो ग्लोरी कहता है कि हम ड्रैगन बॉल ले भी ले तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वक्सामा में सेकंड डिवीजन में जाने नहीं देगा। पेंजी कहती है तुम मुझ पे छोड़ दो। फिर वो अपने किसी बंदे को फोन मिला दे जिसका नाम पैरल होता है, उससे बोलती है कि ग्रैंड मैरिज के प्लेन को हैक करो और हमें उसका पिन नंबर बताओ। पांजी ने फिर भाई उसको अपना नंबर बता दिया है प्लेन का। और भाई उसने भाई अपना पिन भी बता दिया जो कि 1022। और वो कहता है कि हाँ हेबिस तुम्हारे उस दोस्तों को लेकर आ चुका। और यहाँ पे भाई गोकू खुश हो जाता है। और वो पांजी कहती है तुम थोड़ा वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और भाई गोकू कहता है नहीं मुझे उनसे जल्दी मिलना है। तो भाई सब इन कहता है कि तुम सच में उनका वेट नहीं करना चाहते। और वो कहता है कि नहीं मुझे जल्दी से तमागामी से भिड़ना हो। यहाँ पे भाई बुल्मा वोल्केनो को फटते हुए देख रही है और चौंक गई है। ग्लोरियो कहता है कि हम बस पहुंच ही गए हैं। गोकू यहाँ पे बहुत खुश होता है और भाई वो पूछता है कि आखिर अब क्या करना है, क्या मैं सीधा तमागामी के पास ले चलूँ तुम्हें? और गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर हम देखते भाई तामागामी को और भाई साहब जो ड्रैगन बॉल है उसके भाई सीने पे लगी हुई है। और यहाँ पांजी बताती है कि भाई इसका नाम है नंबर 3, मतलब ये तामागामी नंबर 3 है। गोकू यहाँ पे भाई फन आ रहा है क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग बंदों से उसको भिड़ने का बहुत मन रहता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। और पांजी कहती है हाँ मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने इसको हराया है। तो भाई साहब वो कहता है कि उसके पास ये इतना बड़ा हैमर क्यों है, क्या वो उसे लड़ाई में यूज़ करता है? और भाई साहब ग्लोरियो भी कहता है हाँ तुम भी अपनी रेस्टिक यूज़ कर सकते हो। वो कहता है ये तो अपने एक ही हिट में मुझे चुपका देगा ज़मीन के अंदर। और भाई सब पांजी कहती है हाँ मैं भी यही कह रही थी, आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया। और भाई सब ग्लोरियो कहता है तुम्हें उससे 1-on-1 फाइट करनी पड़ेगी। और पांजी कहती है अगर वो तुम्हें मारने वाला हो तो उससे पहले ही तुम हार मान लेना। ग्लोरियो कहता है क्या तुम अब लड़ने वाले हो? गोकू कहता है नहीं पहले मैं खाऊंगा और भाई बाथरूम जाऊंगा। पांजी कहती है हैं लड़ने से पहले तुम खाओगे? और गोकू को भाई यही सब चीज़ें ड्रामे पसंद है। और यहाँ पर भाई वो एक जगह खाने बैठ जाते हैं। फिर वो होटल वाला कहता है कि भाई तुम लोग ग्रैंड मैरिज के प्लेन से आए हो बट तुम ग्रैंड मैरिज जैसे लगते नहीं हो। पांजी कहती है हम लोग उन लोगों से छीन लिया है ये प्लेन। और अब वो कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। इन उस होटल वाले से पूछता है कि तामागामी को किसी ने भाई सब चैलेंज करा था कि इस बीच में? और वो कहता है नहीं अभी तो किसी ने नहीं करा था, 20 साल पहले करा था, पर वो लोग बड़ी जल्दी हार गए थे और उनका मरने से पहले उन लोगों ने हार मान ली थी। और वैसे यहाँ पे गोकू पूछता है आखिर उन लोगों से लड़ाई स्टार्ट कैसे करते हैं? और वैसे वो बताता है कि बहुत ईजी है, खाली तुम तामागामी को चैलेंज कर दो। शॉप वाला कहता है क्या तुम बच्चे भाई चैलेंज करने की सोचो तामागामी इसको? और भाई से बोल गोकू कहता है मुझे बाथरूम जाना है। और भाई वो चले भी जाता है क्योंकि भाई शॉप के पीछे होती है बाथरूम। और वो कहता है कि तुम बच्चे कितने मासूम होते, तुम्हें पता भी नहीं है तामागामी कितने पावरफुल है। गोकू यहाँ बाथरूम करके आया था और ग्लोरी बोलता है क्या तुम सच में रिवाइविंग बग नहीं खाना चाहते हो? वो कहता है नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो खाना खाया मेरे लिए वो बहुत। और पांजी कहते हैं क्या तुम सच में ये करना चाहते हो और उससे लड़ना चाहते हो, क्योंकि डाबोरा भी आज तक उन्हें नहीं हरा पाया है। गोकू उन लोगों की डरी हुई बातों को सुन के भाई सब और एक्साइटेड हो जाता है भिड़ने के लिए। वो कहता है चलो चलते हो। यहाँ पे भाई पांजी सिन से पूछती है आखिर ये साला बार बार एक्साइटेड क्यों होता है, काफ़ी चूतिया है यार ये भाई सब। सिन कहता है कि हाँ तुम सच में वो चूतिया है क्योंकि वो सबसे अलग है। फिर वो लोग भाई तामागामी के पास पहुंच जाते हैं और गोकू कहता है तुम लोग पीछे ही रहना। और भाई साहब वो जाता तामागामी हेलो सुन रहा है मेरी बात? और भाई साहब वो इतना तेज चिल्लाता है सबके कान के पर्दे फाड़ देता है। और वो कहता है क्या है? वो कहता है भूत ने कितना चिल्ला गिरा तूने मुझे डरा दिया। और भाई वो फिर चूते वाली हरकत करता है। तामागामी अपना नंबर बताता है जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, वो नंबर 3 है। और भाई साहब वो कहता है क्या तुम ड्रैगन बॉल लेने आया हो? वो गोकू कहता है हाँ मैं करने आया हूँ। तामागामी कहता है इन दैट ये तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी पहले। और भाई साहब गोकू भी रेडी है क्योंकि वो चाहता ही है इस साले का मुंह तोड़ने के लिए। और मुझे लग रहा है भाई ये कार्टून है भोसड़ी का पूरा तामागामी, ये कहाँ से साला पावरफुल लग रहा है तुम्हें? तो भाई लोग हमारा एपिसोड 7 खत्म हो चुका है और भाई सब मजा बहुत आ रहा है। और भाई इस एपिसोड 8 के अंदर कुछ धमाकेदार फाइट देखने को मिलेगी जो हमें थोड़ी बहुत झलक तो दिखाई दी गई है। और भाई सब इन्जॉय बहुत होने वाला है एपिसोड 8 क्योंकि फाइट होगा जबरदस्त, क्योंकि विजिटा भी आ चुका है, पिकोलो भी आ चुका है और भाई सब गोकू तो है ही। और भाई सब जब क्या पता इसमें फ्यूजन हमें देखने को मिल जाए शायद ही, बट मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी फ्यूजन दिखाएंगे। बट मेरे ख्याल से भाई गोकू सुपर सैयन ब्लू भी दिखाई देगा इसके अंदर हमें। और भाई सब रेड भी शायद बन जाए, सुपर सैयन रेड, समझ रहे हो? मज़ा बहुत आने वाला है एपिसोड 8 के अंदर। तो मिलते हैं एपिसोड 8 के अंदर। अभी भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना क्योंकि टाइम बहुत लगता है वीडियो बनाने में। तो बाय बाय लोगों, एंजॉय करो।